हरे कृष्णा। कल 26 जून इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ये हर साल एक दिन रखा जाता है जिसमें ड्रग्स का क्या इफ़ेक्ट है और क्या बैड इफ़ेक्ट्स है वो उसके बारे में चर्चा होती है। हालांकि ये ऐसा विषय है जो हमें पूरा साल भर चर्चा करना चाहिए। ड्रग्स क्या है? जो ड्रग्स लेने वाले हैं उसमें दो कैटेगरी के लोग हैं। एक तो जो ड्रग्स लेना अभी जस्ट चालू किए हैं या शौक के तौर पे उनको एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जैसे कोई किसी गांव में ट्रेन चालू होती है तो कुछ लोग चढ़ जाते हैं, थोड़ा ट्रेन में घूम के आते हैं, ऐसा शौक है। लेकिन इसमें क्या नुकसान है? जब ये एक बार, दो बार, तीन बार इसको आपकी आदत लग जाती है तो आप दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं जो इसको छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़ने में बहुत तकलीफ हो रहा है। आप कभी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर, उनका वीडियो देखिए, कितना तकलीफ में है। हमारी पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो छोड़ना चाहते हैं ड्रग्स को लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। तो हम पहले ये जानते हैं कि ड्रग्स लेते क्यों हैं लोग, रीजन क्या है उसका। देखिए, आप मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं पिकनिक पे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं, या आप टीवी देखते हैं, मूवीज जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ कमी है, हमारे जीवन में कुछ कम है। वी आर नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड। इसी के कारण लोग नशे में जाते हैं। आज कहा जाता है कि भारत में, सिर्फ भारत में 3-4 करोड़ स्टूडेंट्स जो नवयुवक हैं, 3 से 4 करोड़ ड्रग्स के शिकार हो चुके हैं ऑलरेडी। और सोचिए कितने और हुए होंगे जिनका तो रजिस्ट्रेशन यानी जिनका काउंटिंग ही नहीं है। तो ये है ड्रग्स का इफेक्ट। तो हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ वैक्यूम है। तो अब लोगों ने बहुत सारे अलग अलग, आप लोगों ने ट्राई किया, ड्रग्स भी लिया कुछ लोगों ने, लेकिन क्या वो वैक्यूम फिल हुआ? जीवन में जो हमारे कमी है क्या वो हुआ पूरा? नहीं। अगर ऐसा होता तो लोग नशा क्यों छोड़ना चाहते हैं, लोग ड्रग्स क्यों छोड़ना चाहते हैं? जो ड्रग्स वाले हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, कोई नशा करते हैं, सिगरेट, शराब इत्यादि, वो कहते हैं ये तो अच्छा है, इसमें क्या बुराई है, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। तो अगर गलत नहीं है तो क्यों नहीं आप इसको अपने परिवार के साथ शेयर करते हैं? एटलीस्ट भारत जैसी संस्कृति में अगर हमारा कोई भी स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट जिसका कॉलेज का, किसका जॉब लगा, हम क्या कहते हैं उसे, या वो क्या करता है जब पेमेंट मिलता है उसका, तो कुछ मिठाई लेता है, कुछ गिफ्ट लेता है अपने पेरेंट्स के लिए। कभी ऐसा हुआ कि वो ड्रग्स लेके जा रहा है अपने पेरेंट्स को देने के लिए? क्या कोई माता पिता को ड्रग्स देता है कि मैं आज बहुत खुश हूं और मैं ये चीज का सेवन कर रहा हूं, आप भी लीजिए, बहुत आनंद में आएंगे। कहा जाता है कि ये जो ड्रग्स है ये लेने से एक किक मिलता है, डेफिनेटली किक मिलता है, और हम लोग ऊपर चले जाते हैं। जैसे फुटबॉल को जब किक मारा जाता है तो वो भी ऊपर जाता है, लेकिन ज्यादा जोर से नीचे गिरने के लिए वो उठ रहा है, वो उड़ने के लिए नहीं उठ रहा है। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं, वो पतंग उड़ने के लिए उठा है, ये फुटबॉल गिरने के लिए। ये बात को ध्यान दीजिए आप। तो हम जब ये किक मिलता है शुरू में तो सबको, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करते हैं, चाहे डिप्रेसेंट हो, चाहे सेडेटिव्स हो, ये क्या करते हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, इसलिए आपको पता नहीं पड़ता। कोई भी डिसीजन नशे की हालत में लिया हुआ क्या होता है, गलत ही होता है। कुछ लोग कहते हैं हम तो नशा करके भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन रिसर्च कहता है 80% डोमेस्टिक वायलेंस एशियन कंट्रीज में, एशिया में 80% डोमेस्टिक वायलेंस का कारण है नशा। इस दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, लाखों लोग हर महीने मरते हैं। हम देख रहे हैं कोरोना वायरस,
उसकी वजह से 4.5 से 5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है पिछले 3 से 4 महीनों में। एक्सीडेंट्स में इतने लोग मरते हैं, सुसाइड्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, रेप्स होते हैं। 50% इनके पीछे जो रीजन है वो है नशा। वही किक जिसके लिए हम जाते हैं, ये सारे जो क्राइम्स हैं ये उसी लिए होते हैं। लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपना जीवन खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ड्रग्स लेके भी उनको जो चाहिए वो नहीं मिला। हमने देखा कि ड्रग्स हम क्यों लेते हैं, और ड्रग्स लेने के बाद जिस कारण लिया था वो तो हुआ नहीं, तो क्या करना चाहिए? हमको डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। बट वी आर लकी, एक खुशखबरी है हम सब के लिए कि हमको ऑल्टरनेटिव ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्रिया, ऐसा कार्य जो आपको आनंद दे, जो आपको सेटिस्फैक्शन दे। आज हम कहीं भी जाएं, पूरे दुनिया में लोग क्या ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, ब्लिस। नहीं मिल। कुछ लोग तो इसीलिए नशा करते हैं, सोचते हैं कि नशा करेंगे और कुछ हेलुसिनेशन जो होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है, वो सोचते हैं यही भक्ति है। ये भी मूवमेंट चालू है, हिप्पी मूवमेंट। 1960 के आसपास ये मूवमेंट अमेरिका को जकड़ चुका था। हिप्पी मूवमेंट। हिप्पीज कौन थे? ये अच्छे घर से थे, अच्छे परिवार से थे, पैसे वाले परिवार से थे, लेकिन सब छोड़ के 16, 17, 18, 19 की उम्र में ये सब छोड़ के रहने लगे थे बस्तियों में और ड्रग्स लेने लगे, और बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। लेकिन 1965 में एक घटना हुई। वो हुआ कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे। भारत से वो संदेश लेके, जो संदेश भगवान ने अर्जुन को दिया था भगवत गीता में, हरे कृष्ण महामंत्र को लेके, श्रीमद् भागवत महापुराण के संदेश को लेके। और क्या किया प्रभुपाद ने? इनको भगवत गीता और हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान के महाप्रसाद का ये नशा दिया। और प्रभुपाद ने कहा कि ये आपको स्टे हाई फॉर एवर रखेगा, क्योंकि स्टे हाई का मूवमेंट चल रहा था, वो टाइम था स्टे हाई फॉर एवर। और बहुत सारे हजारों हिप्पीज ने इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपने जीवन में चेंज देखा। आप कहीं पे भी वो रिसर्च कर सकते, वो आपको मिलेगा। तो आज भी वो अवेलेबल है। आप अगर सोचते हैं कि आपके जीवन में कुछ कमी है, या आप ऑलरेडी नशा कर रहे हैं लेकिन उसको छोड़ना चाहते हैं, तो आपको एक हायर टेस्ट चाहिए। जब आपको कुछ अच्छा क्वालिटी मिलता है तो नीचे वाला चीज अपने आप छूट जाता है। किसी का अगर 20,000 का जॉब है, उसको अगर 40,000 का जॉब मिले तो 20,000 वाला खुशी खुशी छोड़ेगा। तो इसीलिए आप ये हरे कृष्ण महामंत्र को रिसाइट कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। किसी भी इस्कॉन के केंद्र में आपके आसपास जाइए और वहां पे आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, वहां के भक्तों से मिल सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपका लाइफ में कितना चेंजेस आएगा, पॉजिटिव चेंजेस। एक फुलफिलिंग लाइफ आप जिएंगे, जिसका कमी है वो आपको वहां से मिलेगा। इसीलिए इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे बोला गया है। मतलब अब्यूज किसका हो रहा है? ड्रग्स का अब्यूज नहीं हो रहा है, अब्यूज हमारा हो रहा है। क्वालिटी लाइफ की हमारी खराब हो रही है। तो इस इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे के दिन हम एक ऑल्टरनेट को हमें स्वीकार करना चाहिए, जो ये डे को ही खत्म कर दे। ऐसा होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे होना ही नहीं चाहिए। और इसका सबसे इजी और गारंटीड जो रास्ता है वो है भगवत गीता का नॉलेज और हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण।